नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी के सपोर्ट से हम लोग 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं और इसमें आप सभी का बहुत बहुत योगदान है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज जो विषय मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो कुछ विशेष है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी के लिए विशेष है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि हमारे जीवन में हम सब देखते आ रहे हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब इस चीज से जानकारी ले रहे हैं, हम इस चीज के साथ चल रहे हैं कि कौन अपने काम में कितना एफिशिएंट है, कौन अपने काम को कितना पॉजिटिव रूप से करता है, कौन अपने काम को कितने अच्छे से आगे एक अच्छे मोड़ से लेके आगे बढ़ता है। ये जानना बहुत जरूरी है। कौन जो भी कार्य हम हमारे जीवन में करते हैं उसके हम किस नजर से, किस नजरिए से उसको एक्सेप्ट करते हैं और करते हैं, वो बहुत जरूरी है। आइदर वी आर टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव मैनर और इन अ लेजी मैनर और इन अ नेगेटिव मैनर। ज्यादातर हम सभी लोग लेजी बन जाते हैं किसी न किसी कारण से, या किसी न किसी रीजन से, थकान से या सोच से या कुछ भी। ये सब चीजें हो तब तक ठीक है, लेकिन लेजी ही रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये टॉपिक है आज का। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जीवन में लेजी जो लोग हैं वो आज समझे इस चीज को कि वो लोग क्या खो रहे हैं इस चीज से। जो लोग लेजी पने से अपने दिन की शुरुआत करते हैं और लेजी लेजी दिन भर रहते हैं, या जिनको इतना आलस आ जाता है कि बस आज नहीं कल करूंगा, जो आज का काम कल पे टाले, जो कल का काम परसों पे टाले, जो परसों का काम नरसों पे टाले, जो कभी अपने काम को पूरा ही नहीं करेंगे, ये उनके लिए विशेष ध्यान देना है कि आप उस चीज को जो टालते आ रहे हैं उसको अब स्टॉप कीजिए, और जो भी काम आपके हाथ में है उसको आज के आज, इस क्षण, इस घड़ी, इसी समय से करने की शुरुआत कीजिए। जब आप उस काम को उसी पल खत्म करने का अपने आप में निर्णय लेते हैं तो वो आप काम 100% सक्सेसफुल कर सकते हैं। और कहा भी गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये हम लोग इतने वर्षों से ये कहावत सुनते हुए ही आ रहे हैं। और दोस्तों, लेजीनेस सबसे बहुत ही बुरी चीज है। आप कह सकते हैं कि जो लेजी पने से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं वो कभी अपने मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। वो कहीं ना कहीं किसी कारण से अपने भाग्य को, समय को दोष देते रहते हैं कि मेरा टाइम आएगा, मेरा सब हो जाएगा। या लेजीनेस की वजह से वो ये सोचते हैं कि हाँ, मुझे मेरी किस्मत देगी नहीं, हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, हमें अपने आप को उसके लायक बनाना पड़ेगा, हमें अपने जीवन में ये सब चीज को सोच के चलना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। इसलिए अपने आप को इतने तक 100% पॉजिटिव बनाइए कि आप जो भी सोचें उस काम को खत्म करने के लिए आप उसको अपने हाथ में एक हिम्मत ले, एक निर्णय ले कि आई विल फिनिश माई वर्क टुडे इटसेल्फ, आज ही करूंगा। दोस्तों, इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल भी याद आ रहा है कि एक बार गौतम बुद्धा ने अपने सारे शिष्यों थे, उनके बहुत से शिष्य थे, उसमें से उनके एक शिष्य ऐसा था जो बहुत ही आलसी थे, और फिर भी गौतम बुद्ध अपने सारे शिष्यों से समांतर भाव से प्यार करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो ब्राह्मण शिष्य, गौतम बुद्ध के ब्राह्मण शिष्य थे, उनको गौतम बुद्ध जी ने कहा कि आप अपना कार्य समय से कीजिए। और फिर उनके घर पे जब वो विश्राम कर रहे थे तो उनके घर पे एक बार एक ब्राह्मण गुरुजी महाराज आए, और उन्होंने उनके घर पे रुकने के बाद उनकी पत्नी ने महाराज की बहुत सेवा की, गुरुजी की, और गुरुजी प्रसन्न होकर उनको सोने बनाने की पत्री देकर गए। कहा कि ये 7 दिन तक आपको रखना है अपने पास, और इस 7 दिन में आपको जितना सोना बनाना है आप बना लीजिएगा। और गुरुजी चले गए खुश होकर, और ब्राह्मण लगे उनके घर में जो थोड़ा बहुत लोहा पड़ा था उस लोहे से उन्होंने सोना बनाया, सोना जाके बेच आए, और अपने रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड जो सामान चाहिए थे वो उन्होंने खरीद लिए। दूसरे दिन हुआ, उनको आलस चढ़ गया, वही सोचा कि पथरी तो पड़ी है लेकिन लोहा नहीं है, लोहा कहाँ से लाऊं। तो वो भी आलस की वजह से कहीं गए ही नहीं लोहा लेने के लिए, और जब गए तो पता चला कि लोहा महंगा है और उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे करते करते वो टालते गए, उसके कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा, नरसों बनाऊंगा, ऐसे करते करते वर्क को ट्रांसफर करते गए और काम नहीं किया। 7वें दिन गुरुजी महाराज आ गए और उन्होंने अपनी सोने बनाने की पथरी वापस मांग ली ब्राह्मण से, शिष्य से। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी अभी तो मैंने बनाया ही नहीं सोना, मेरे को समय ही नहीं मिला, मैं यहाँ वहां भटकने में लोहा ढूंढ रहा था। गुरुजी ने बोला, नहीं, मुझे तो मेरा समय हो गया, मुझे मेरी पथरी दे दीजिए। और वो पथरी लेके चले गए। तो इससे क्या सीख मिली कि घर में आया हुआ खजाना हमारे पास था, लेकिन फिर भी वो उस इंसान उस खजाने को सही तरीके से यूज नहीं कर सके। इसका रीजन एक ही है दोस्तों, कि आलस से हमेशा इंसान नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं उठता है। इसलिए आलस को त्यागो और मन को
उस एकदम नियमित रूप से अपने कार्य में लगाओ और पॉजिटिव रहो और उस पॉजिटिवनेस को अपने काम में यूटिलाइज करके उस काम को पूरा करो दोस्तों। यही इस एग्जाम्पल का रीजन एक ही है कि आलस को त्याग करो, आलस को छोड़ो और एकदम तटस्थ होकर अपने काम में लगो। जो आज का काम है वो आज ही खत्म करो, यही इसका तात्पर्य है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ पड़े या कुछ आपको रियली अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।